नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आप सभी समझदार हैं, इधर किसी प्रकार के बैकग्राउंड में न किया करें। तो कल तक हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय के आश्रमों के कारणों पर चर्चा की थी। वेदनीय के आश्रव हमने पढ़े थे। असाता वेदनीय के आश्रव में दुख शोक तापाक्रंदन बध परिदेवन अन्यात्म पर स्थानान्य सद्विद्यस्य। दुख मनाना, शोक मनाना, ताप करना, आक्रंदन करना, बध और परिदेवन, ये असाता वेदनी के आश्रव के कारण है। अर्थात ये स्वयं के विषय में भी, दूसरे के विषय में भी, अथवा हमारा और दूसरे दोनों का विषय हो जो, ऐसे उसके विषय में। तो हमने उत्तर दिया था कि जैसे हमें स्वयं कोई रोग हो गया है, फोड़ा फुंसी हो गया है, कुछ भी हो गया है जिससे हमें दुख हो रहा है, उसमें हम दुख मना रहे हैं, तो इससे असाता वेदनी का आश्रय होगा दुख के माध्यम से। लेकिन वह यदि हमारे किसी संबंधी को हुआ है और हम उसमें दुख मना रहे हैं, तो ये संबंधी के माध्यम से जो हम दुख मना रहे हैं उसके माध्यम से हमारे लिए यहाँ असाता वेदनी का आश्रय होगा। और हमने तीसरा उदाहरण दिया था कि जैसे हम हैं और हमारा भाई है और हमारी दादी का वियोग हुआ है, तो हम और हमारे भाई जो दोनों शोक मना रहे हैं, इससे ये उभय का विषय बन रहा है और उससे हमारे लिए असाता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है। अब आज हम मोहिनी कर्म के आश्रय के विषय में कहते हैं। कल एक और शंका का समाधान किया था कि ये जो सब चीजें हम पढ़ रहे हैं, इनमें बात आई थी कि अरहंत पूजा आदि अरहंत भगवान की पूजन के विषय में, अरहंत भगवान के मत में ये सब चीजें हैं। तो कह रहे थे कि ये दुख मनाना, शोक मनाना आदि, ये तो अरहंत भगवान के मत में ही ये सब सिद्ध करते हैं। अर्थात अरहंत भगवान का मत ही ऐसा है जहां दुख आदि को अपनाया जाता है। तो फिर क्या असाता वेदनी का आश्रय नहीं होगा? भैया जी, हाँ, बीच में मैं वो डिस्टर्ब कर रही है। आपका जो पासवर्ड है वो इनकरेक्ट बता रहा है, 1 2 3 4 5। इनकरेक्ट बता रहा है। हाँ, कल भी नहीं हुआ क्या? मोबाइल में आता ना, मैं बड़े लैपटॉप पे पढ़ती हूँ तो इसमें क्या समझ नहीं आता मोबाइल में। नहीं, आपने पहले जो लिंक आई थी उस लिंक पर तो क्लिक नहीं किया। नहीं, ये मोबाइल पे लिंक तो क्या, लेकिन जो आईडी आईडी है और पासवर्ड है ना, पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, आईडी तो सही बता रहा है। पासवर्ड क्या डाल रहे हैं आप? 1 2 3 4 5। और आईडी?
आईडी तो मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने लिखा हुआ नहीं है, पर वो जो आईडी आ रही है वही आईडी डाल रही हूँ। मोबाइल नंबर लिखा है ना भैया जी आईडी में, कल भी ऐसे ही हो रहा था, नॉट इनकरेक्ट बता रहा था। हाँ, कल से ही बता रहा है, कब हाँ, परसों 2 दिन से। फिर से डायरेक्ट दो लिंक, बार। डायरेक्ट लिंक से ऐड हो जाइए। लिंक से वो बड़े लैपटॉप पे नहीं हो पा रही हो, क्या है कि छोटे मोबाइल पे हो रही है, उसमें आईडी पासवर्ड डालने से फटाफट हो जाता है। अभी मैं भी लैपटॉप से ले रहा हूँ और मैं लिंक से ही किया हुआ है। लिंक से चालू हुआ है तो बात कर सकते हैं, अपने ज्वाइन तो है अपना। हाँ, वो लिंक पे क्या है, उसमें व्हाट्सएप नहीं है मेरा इस पे आईपैड पे, तो वो इसलिए ना वो लिंक से नहीं होता। हाँ, हाँ। व्हाट्सएप नहीं है इस पे, इसलिए व्हाट्सएप होता तो लिंक से हो जाता, व्हाट्सएप नहीं चलता उस पे, इसलिए उसमें आईडी पासवर्ड ही डालने पड़ते हैं। तो दिया है ना नंबर तो पासवर्ड वो का। इनकरेक्ट बता रहा है। रुपेश भैया जी ने डाला है ना पासवर्ड नंबर। इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट सही नहीं बता रहा हूँ डालने पे। दीदी 2 बार करो, आपको हो जाएगा एंटर। मेरा भी मैंने ऐसा हो रहा था, कल से 2 बार किया फिर एंटर हो गया। हाँ, एक बार लीव हो जाओ, 2-3 एक बार बार करो लीव आप। हो जाओ, बाद में फिर से ज्वाइंट हो जाओ। तो देखिए, कल पढ़ रहे थे अपन कि हमने अरहंत भगवान के मत में भी दुख आदि जो हमारे लिए उपलब्ध होते हैं, उन उसका उत्तर दिया था कि अरहंत भगवान के वहां पर जो व्यक्ति मुनि महाराज जो भी हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, वह संक्लेश परिणामों से नहीं कर रहे हैं। जैसे उत्तर दिया था कि चिकित्सक भी ये सब काम कर रहा है, काट रहा है, जब शल्य चिकित्सा करता है, ऑपरेशन करता है, उस समय भी ये सब स्थितियां कर रहा है, लेकिन उसके मन में कतई भी जो मरीज है उसको दुख पहुंचाने का भाव नहीं है, इसलिए उसको पाप नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह असाता वेदनी का आश्रय नहीं होगा, क्योंकि उसके उस समय संक्लेश परिणाम विद्यमान नहीं होते। अनंत पूजा का कहाँ है भैया? कल तो नहीं, आप अरहंत बोले, बाद में अरहंत बंद हो गया था। अरहत मत में, अरहंत भगवान के मत में, वो कैसे, वो समझाना जरा। अनंत भगवान अरहंत मतलब? शंका आई थी कि अरहंत भगवान के मत में आप दुख आदि तो उठाते ही हैं, जैसे आतापन योग करते हैं, उपवास करते हैं, और भी दुनिया भर की चीजें करते हैं, हाँ, अच्छा अच्छा, इनसे उपवास दुख आदि होता होगा। तो उत्तर दिया उपवास था कि नहीं भैया, जैसे चिकित्सक का कार्य रहता है, ठीक ऐसे ही एक मुनि का कार्य रहता है। अतः वो तो संसार से छूटने के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें संकलेश परिणाम है ही नहीं, अतः दुख का सवाल ही नहीं बनता। ठीक ठीक। और उसी के साथ यहाँ पर जो कहा था आदि पद से सराग संयम, संयमा संयम और संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप तीनों का ही ग्रहण हो जाता है, मतलब इनके माध्यम से भी असाता वेदनी का आश्रय होता है। भैया अब जी, हाँ, आप सराग संयम 7वें गुणस्थान तक रहता है? सराग संयम, सराग संयम जो रहेगा, हाँ, 7वें गुण स्थान तक। तो सराग संयम यहाँ पर ये मान लीजिए, ये साता वेदनी की चर्चा कर रहे थे अपन ने, असाता वेदनी का आश्रय के कारण कह दिया था, उसको ठीक करें। ये साता वेदनी की आश्रय के कारण हमने कल पढ़े थे। हम्म। ये सभी भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्य से, अर्थात भूत पर अनुकंपा करना। और अनुकंपा का अर्थ हमने बहुत अच्छा पढ़ा था यहाँ पर। अनुकंपा का अर्थ दया क्या आया, दूसरे के मन में जो पीड़ा है उस पीड़ा को स्वयं अनुभव करने लगना, इसका नाम है अनुकंपा। तो इस प्रकार से उस अनुकंपा, भूत पर अनुकंपा, सभी प्राणियों पर अनुकंपा का भाव रखना, व्रतियों पर अनुकंपा का भाव रखना, दान, सराग, संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप इत्यादि से साता वेदनी का आश्रय होता है। उसके उपरांत मोहनीय कर्म के आश्रय के विषय में कहते हैं। मोहिनी कर्म 2 प्रकार का होता है, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय हमारे लिए तत्व पर श्रद्धा नहीं करने देता,
सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं करने देता। दर्शन मोहिनी के कारण से हमें सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, और चारित्र मोहिनी के कारण से हम चारित्र को ग्रहण नहीं कर पाते। यदि हमारे दर्शन मोहिनी का उदय होगा तो हमारे परिणाम सम्यक रूप बनेंगे नहीं। जिसके तीव्र दर्शन मोहिनी का उदय होता है उसके सम्यक दर्शन के परिणाम नहीं बन पाते। जैसे अपन राजा श्रेणी की माता का उदाहरण पढ़ते ना, कि उन्होंने कह दिया था कि भाई मैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन को नहीं करूं, उनको जबरदस्ती ले जाया गया तो उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली कि भाई हम नहीं देखेंगे, जिन प्रतिमा को तो हम नहीं देखेंगे, जिन भगवान को तो हम नहीं देखेंगे। ये ऐसे परिणाम होते हैं दर्शन मोहिनी के उदय। चेलना की बहन थी वो, महावीर भगवान की मौसी ज्येष्ठा नाम की। जी, तो इस प्रकार से जो भाव है वो दर्शन मोहिनी के उदय में रहते हैं। और दर्शन मोहिनी का उदय कब होता है, अर्थात सम्यक्त्व में श्रद्धान व्यक्ति के कब नहीं आ पाता, तो उसके विषय में कहते हैं केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, अर्थात दर्शन मोहस्य अर्थात दर्शन मोहिनी का आश्रव, दर्शन मोहिनी के आश्रव के कारण है क्या? केवली श्रुत संग धर्म और देव, इनमें क्या करना? अवर्णवाद करना। केवली का अवर्णवाद करना, श्रुत का अवर्णवाद करना, संघ का अवर्णवाद करना, धर्म का अवर्णवाद करना और देव का अवर्णवाद करना। इन अवर्णवाद से दर्शन मोहिनी का आश्रय होता है। अब प्रश्न आता है कि ये अवर्णवाद नाम की चीज क्या है? तो उत्तर आया है, उत्तर देते हैं आचार्य कि जिसमें जो दोष नहीं है उन दोषों की कल्पना करना, इसका नाम ही अवर्णवाद है। वाद मतलब होता है कहना। तो ऐसे क्या कहना? जो चीजें नहीं घटित हैं, जो चीजें नहीं हैं उसको वैसा बना करके कहना, यह है अवर्णवाद। उसी को सूत्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। निरावरण ज्ञानाः केवलिनः, जिनमें ज्ञान का निरावरण होता है वो केवली भगवान कहलाते हैं। अर्थात जिनका ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट हो गया है वे केवली हैं, जिनमें आवरण नहीं रहा। और तदुपदिष्टम बुद्ध्यतिशय युक्त गणधरानुस्मृतम ग्रंथ रचनम श्रुतम भवति। और श्रुत ज्ञान, श्रुत क्या कहलाता है? इसमें जो सूत्र में श्रुत दिया है उस श्रुत का अर्थ है अरहंत भगवान के द्वारा उपदिष्ट बुद्ध्यतिशय, बुद्धि के अतिशय के कारण से, अतिशय बुद्धि वाले अर्थात जिनकी बुद्धि बहुत प्रखर हो गई है, ऐसे रिद्धि युक्त गणधरा अनुस्मृतम, ऐसे रिद्धियों से युक्त गणधर देव जो स्मरण करके, उपदेशों को ध्यान में रख करके जो ग्रंथ रचनम, ग्रंथों की रचना करते हैं उसको ही हम श्रुत कहते हैं। अर्थात गणधर आदि के द्वारा रचे हुए ग्रंथों को हम श्रुत कहते हैं। संघ कैसे कहते हैं? रत्नत्रयोपेतः श्रवण गणः संघः, रत्नत्रय से जो सहित है ऐसे श्रवणों का जो समूह है उसको हम संघ कहते हैं। अहिंसा लक्षण तदागम देशितो धर्मः, और अहिंसा है लक्षण जिसका, जिसको तदागम देशितः, जो कि आगम से आया हुआ है, आगम में कहा हुआ है, ऐसे आगम में कहा हुआ जो अहिंसा है, अहिंसा है लक्षण जिसका, इसको हम धर्म कहते हैं। अर्थात अहिंसा नामक धर्म है। और देव किसे कहते हैं? तो का देवास चतुर्निकायाः उक्ताः, पहले जो चतुर्थ अध्याय में है उसमें हमने देवास चतुर्निकाया अर्थात चारों निकायों में देव हमने उक्ताः कह दिए, ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी और वैमानिक, इस प्रकार से चारों के विषय में कहे आए पहले।
गुणवस्तु महस्सु असद्भूत दोषोद्भावनम अवर्णवाद। अवर्णवाद की परिभाषा देखिए अच्छे से। भैया गुणवस्तु जी महस्सु, जो महान लोग हैं, गुणवान लोग हैं, ऐसे गुणवान लोगों में असद्भूत दोष, जो दोष उत्पन्न नहीं है, उन दोषों को उद्भावनम, उन दोषों को उत्पन्न करना, यह अवर्णवाद है। अर्थात गुणवान भैया पुरुषों जी में जो दोष नहीं है, उन दोषों की कल्पना करना, उन दोषों को उत्पन्न बताना, इसका नाम है अवर्णवाद, भैया जबकि जी वो इसमें दोष 4 उसमें है प्रकार नहीं। के देव आएंगे कि अनंत देव की बात आएगी? क्या? इसमें 4 प्रकार के देव बताए ना जो धर्म देवों में, हाँ, उसमें ये 4 प्रकार के निकाय के देव आएंगे कि अरहंत देव आएंगे? नहीं, ये देव हैं जो 4 प्रकार की जाति के देव। अरहंत देव तो देखो केवली कह दिया ना ऊपर। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं अटेंड बाद में कर पाई। जी, ठीक है, थैंक यू भैया। तो गुणवान पुरुषों में असद्भूत दोष, जो दोष नहीं है, उसको कहना यह अवर्णवाद कहलाता है। फिर कहा एतेष्वर्णवादो दर्शन मोहस्य आश्रव हेतु। इनमें जो ऊपर कहे आए हैं, इन सब में क्या करना? अवर्णवाद का है ना, अर्थात केवली जैसे नहीं है वैसे केवली को कहना, श्रुत आगम में आगम जैसा नहीं है, आगम को वैसा प्रतिपादित करना, संग में जैसा घटित नहीं है, संग का वैसा दोष, वैसे वैसे कोई दोष उत्पन्न करना, देव जैसे नहीं है, देवों के जैसे नियम नहीं है, उस प्रकार के नियमों का बखान करना, अथवा अन्यथा दोष उसमें कहना, अन्यथा स्वरूप कहना, ये सब अवर्णवाद कहलाएगा। तो कहा जैसे कवलाभ्यवहार जीविनः केवलिनः इत्येवं आदि वचन केवली नाम अवर्णवाद। जैसे केवली के लिए अवर्णवाद कैसा? तो कहा केवली भगवान क्या करते हैं? कवलाभ्य, अर्थात कवला, कवला आहार करते हैं। अब कवलाहार क्या है? कवलाहार मतलब ग्रास रूप आहार, कवल मतलब ग्रास। केवली भगवान ग्रास रूप आहार करते हैं, इत्यादि प्रकार से केवली भगवान का अवर्णवाद कहना, केवली भगवान के लिए कहना, यह केवली का अवर्णवाद होगा। फिर कहते हैं मांस भक्षणाद्यनवद्याभिधानम श्रुत अवर्णवादः। कि श्रुत का अवर्णवाद क्या है? कि मांस भक्षण आदि, मांस भक्षण आदि को क्या है? मांस भक्षण अद्यनवद्या, कि अनवद्य हैं, अनवद्य अर्थात निर्दोष हैं, कि मांस का भक्षण करना कोई दोष नहीं है, ऐसा श्रुत कहता है। इस प्रकार से कहना श्रुत का अवर्णवाद है, क्योंकि श्रुत में कहीं पर भी मांस भक्षण के लिए नहीं लिखा। फिर कहते हैं संघ का अवर्णवाद क्या है? शूद्रत्वाशुचित्वाद्याभिर्भावन संघ अवर्णवादः। अर्थात किसी संघ को यह शूद्र है, क्योंकि यह वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए तो शूद्र हैं, क्योंकि इनके पास कुछ पहनने को है ही नहीं है। इस प्रकार से उनमें शूद्र की कल्पना, उनको शूद्र कहना, उनको अशुचित्व, ये नहाते नहीं है इसलिए ये बड़े घृणित हैं, ऐसा कहना, इत्यादि रूप से कहना इस संघ का अवर्णवाद है। भैया जी और जिनोपदिष्टो, हाँ, ये तो शास्त्र की भाषा में हो गया अपना संघ का अवर्णवाद, लेकिन अगर अपन सामान्य जन को हाँ, समझाओ तो अपन सीता का उदाहरण ले सकते हैं ना। संघ के अवर्णवाद में उन्होंने मुनि महाराज और बिल्कुल, आर्यका माता पर दोष हाँ, लगा, पद्म पुराण जी में जो प्रसंग आया हुआ है, उस प्रसंग हाँ को हम कह सकते हैं, है ना, व्यवहार में समझाने के लिए। बिल्कुल कह सकते हैं। जी भैया। जिनोपदिष्टो धर्मो निर्गुणस् तदुपसेविनो एते चासुरा भविष्यन्ति इत्येवम् आद्यभिधानम धर्म अवर्णवादः। जिनोपदिष्ट धर्म, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म निर्गुण, निर्गुण है, अर्थात उनमें कोई भी गुण नहीं है। और तदुपसेविना, और उसके जो उपसेवी होंगे, उसका जो सेवन करेंगे धर्म का, वो एते चा असुरा भविष्यन्ति, वो असुर होंगे, आगे जाकर के वे असुर होंगे, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म का सेवन करेंगे।
इत्यादि प्रकार से कहना ये धर्म का अवर्णवाद है। और अंत में देव का अवर्णवाद क्या होता है? तो कहा सुरा मांसोपसेवाद्या घोषणम देवावर्णवाद। सुरा और मांस का उपसेवन करते हैं कौन? देव लोग। जो देव होते हैं वे सभी सुरा अर्थात मद्यपान और मांस करते हैं, मांस खाते हैं इत्यादि प्रकार देवों का अवर्णवाद है। इस प्रकार से जिसमें जो दोष नहीं है उन दोषों की कल्पना करना, उन दोषों को उत्पन्न कराना ये अवर्णवाद है। हम सभी को चाहिए कि यदि हमारा सम्यक तो विशुद्ध हो, यदि हमें अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है हमें अपनी आत्मा में, तो हमें किसी देव, ये पांचों जो कहे गए हैं केवली श्रुत संग धर्म देव, इन पांचों में ही हमें अवर्णवाद नहीं लगाना। इन पांचों को ही हमें इनमें किसी प्रकार के दोषों को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अपने मुंह से कभी भी दोष का बखान नहीं करना चाहिए, अन्यथा कालांतर में हम भी सम्यक दर्शन से च्युत होंगे। उसके उपरांत अब मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण कहते हैं। कौन से मोहिनी कर्म के? चारित्र मोहिनी के। ये तो था हमारे सम्यक दर्शन नहीं होने में कारण। अब जो चारित्र नहीं होने देते हैं ऐसे उन कारणों को हम पढ़ते हैं। उसको कहते हुए कहा कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, अर्थात कषायोदयात कषाय के उदय से तीव्र परिणामों का होना ये चारित्र मोहस्य चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण है। अब कहा कषाय, तो कहा कषायाः उक्ताः, कषायों को तो पहले ही कह चुके कि कषाय कहलाती क्या है। और उदय किसे कहते हैं? तो कहा विपाकः उदय, कि विपाक को उदय कहते हैं, अर्थात कर्म का उदय में आना, कर्म झड़ जाना, कर्म का विपाक मतलब फल से युक्त हो जाना, इसका नाम ही उदय है। कि कर्म उदय हो गया, कषाय का उदय हो गया, अर्थात कषाय फल रूप में आ गई, फल मिल गया, इसका नाम है विपाक। कषायाणाम उदयात् तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य आश्रवो वेदितव्यः, और कषायों के उदय से जो तीव्र परिणाम, आत्मा का जो तीव्र परिणाम होता है उसको हम चारित्र मोह का आश्रव कहते हैं और वह जानना चाहिए। अर्थात तत्र स्वपर कषायोत्पादनम, उसमें भी क्या करना? स्व और पर कषाय उत्पादनम, स्वयं कषाय करना या दूसरों में कषाय उत्पन्न करना। हमने किसी को ऐसा भर दिया, ऐसा कार्य कर दिया जिससे कि वह दूसरे के प्रति कषाय क्रोध से युक्त हो गया, मान से युक्त हो गया। इस प्रकार से हमने उसके भीतर भाव भर दिए जिससे कि वह स्वयं हो गया। अरे सुनो, पैसे के बिना कुछ नहीं है इस जगत में। हाँ, पैसा कमाओ, पैसे में ही सब सार है। देखो ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? उसकी लोभ कषाय जागृत होगी। लोभ कषाय जागृत होगी तो उसका पाप किसे लगेगा? हमें। और हम ही क्या होंगे फिर? चारित्र मोहिनी कर्म का हमें आश्रव होगा, चारित्र मोहिनी फिर हमारे बंधेगी, फिर हमारे साथ भी यही सब उदय में आएगा, फिर हम कभी चारित्र ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा उपदेश नहीं करना, स्वयं भी कषाय नहीं करना और दूसरे को उत्पादन में निमित्त भी नहीं बनना कि दूसरा उत्पन्न कर पाए, ऐसे कार्य नहीं करना। तपस्वी जन वृत्त दूषण, तपस्वी जनों के चारित्र में दूषण दोष लगाना, और संक्लिष्ट लिंग व्रत धारणादि कषाय वेदनीयस्य आश्रवः, और संक्लेश को जो उत्पन्न कर दे ऐसे लिंग, ऐसे वेशों को नहीं बनाना, और व्रत को धारण, इस प्रकार के व्रतों को धारण नहीं करना, अन्यथा इन सबसे कषाय वेदनी का आश्रव होगा या मोहिनी, चारित्र मोहिनी का आश्रव होगा। विचित्र क्रीडन परता व्रतशीला रुच्यादि, और कहा साथ में ही विचित्र प्रकार के क्रीडन, अर्थात जी ऊपर की एक लाइन छूट गई। अच्छा ठीक है, सॉरी।
सद्धर्मोपहसनादि नाति हास कंदर्पोपहास बहु विप्रलापोप हासशीलतादिर हास्य वेदनीयस्य। तो देखिए ऊपर तक तो कषाय वेदनीय के कहे थे। अब कषाय वेदनीय के बाद ये जो हम मुख्य रूप से कहते हैं क्रोध मान माया लोभ, ये कषाय वेदनीय, और एक होता है आकाशाय वेदनीय। उस आकाशाय वेदनीय के 6 भेद आगे कहेंगे। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये आकाशाय वेदनीय है। मतलब मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी के 2 भेद, कषाय वेदनीय और आकाशाय वेदनीय। कषाय वेदनीय में 4 ही आई जाएंगे अपनी अनंतानुबंधी आदि, तो मिला लीजिए तो 16 हो जाएंगे। और आकाशाय वेदनीय में ये हास्य रति अरति आदि जो है वो आकाशाय वेदनीय। तो इनको आकाशाय वेदनीय क्यों कहा? ये आकाशाय वेदनीय इसलिए कहा, ये अकिंचित कषाय हैं। अकिंचित कषाय मतलब ये मुख्य कषायों के उदय में रहने पर ही लाभकारी होती हैं। अर्थात इनका ये स्वयं अकेले उदय में कुछ नहीं कर पाए, ये अकेले उदय में नहीं आ पाएंगी। इनके लिए कोई चाहिए आपको कि आपका अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संजुलन संबंधी जो चतुष्क कषाय हैं, 4 कषाय हैं, उनमें से कोई एक रहेगा, तभी ये उदय में आकर के अपना कार्य दिखला सकती हैं। अकेली कुछ नहीं कर सकती, इसलिए इनको आकाशाय वेदनी या अकिंचित कषाय कहते हैं। अब कहते भैया जी, हैं कि एक बात सद्धर्म। पूछो। जी 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 भैया पूछिए। जी, जैसे आपने कहा कि कषाय के उदय होने पर ही कार्यकारी है, मतलब तभी इनका बंद होगा। तो अगर अपने को कषाय नहीं है और अपन नॉर्मल हंस रहे हैं, तो हंसने जैसे बता था हास्य रति अरति, तो फिर वो अपने बंध का कारण नहीं बनेगी। नहीं जैसे नहीं एक नहीं तो नहीं, किसी पे टोंटिंग में मेरा हंसना, मेरा एक कथन नॉर्मल हंसना। मेरा कथन का तात्पर्य ये नहीं है। मेरा कथन का तात्पर्य है जब आपकी सत्ता में मौजूद होंगी 4 कषाएं, तभी अपना प्रभाव छोड़ सकती हैं। अर्थात हास्य सिंगल उदय में नहीं आ सकती, क्योंकि जब संज्वलन लोभ कषाय का 10वें गुण स्थान के अंत में अंत हो जाता है, तब फिर कोई भी कषाय कार्यकारी नहीं हो पाती। मतलब ये 4 मुख्य कषाएं जो हैं, इनके सद्भाव में ही ये कषाएं कुछ कार्य कर सकती हैं। ये है मेरा कहने का तात्पर्य, तभी उनका नहीं, उदय मेरा बनेगा। पूछने का मतलब फिर बंध को प्राप्त होने से देखो चाहे तो बंध सामान्य तब भी हंसी होगा हो, कि अपने को एक नॉर्मल हंसना और किसी की हंसी उड़ाना, दोनों में अंतर है। हाँ, बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल अंतर है। तो जो हम एक तो फिर नॉर्मल जो हंस दोषपूर्ण रहे हैं, तो फिर दोषपूर्ण होगी। जो हम नॉर्मल हंस रहे हैं, इससे हमें उतना बंध नहीं होगा जितना कि हम अति हसन कर रहे हैं या दूसरों का उपहास कर रहे हैं। उपहास से हमें ज्यादा बंध होगा, कर्माश्रय होगा ऐसा। तो कहा देखो सद्धर्म उपहसन। सद्धर्म मतलब जो सच्चा धर्म है उसका उपहास करना। कभी कभी कह देते ना अपन, परस्पर में ऐसे ही भी होते हैं अपन लोग की, जब कभी किसी ने कोई अच्छा ऐसा कार्य किया, किसी ने कुछ कहा, तो अपन हंसने लग जाते हैं। तो इस सद्धर्म का उपहासन हो जाता है कि हम सच्चे धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं, सच्चे धर्मात्मा की हंसी उड़ा रहे हैं। हमारे भीतर कभी भाव नहीं हुए वैसे हंसी उड़ाने के, लेकिन फिर भी हम हंसी उड़ा देते हैं। तो ये हमें पाप तो लगता है, कर्म का आश्रय तो होगा। साथ ही जो भैया, दीन है, कर्म कर्म का आश्रय तो होगा, एक तो हंसी उड़ाने में तो होगा, वो समझ आता है। लेकिन फिर नॉर्मल हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो फिर उसमें तो भी कर्म का आश्रय होगा क्या? भी कर्म का आश्रय होगा। तो फिर करें क्या? फिर हंस भी नहीं सके, रो हाँ हाँ, रती भी नहीं कर सके, हंसे तो करें क्या? करें करें ये करें कि भाई, जहां देखो अभी कहा था ना कि आप जो मन वचन काय हैं, उन मन वचन काय का दुष्प्रवृत्ति न करें। न्यूनाति न्यून कम से कम अशुभ अशुभ प्रवृत्ति से बचें। देखो शुभाश्रव तो होगा ना, शुभाश्रव को नहीं रोक सकते, है ना। अशुभाश्रव को तो रोक सकते हैं ना, अशुभाश्रव बंद कर देवे। खैर शुभाश्रव आदि वो सब अपने आप धीरे धीरे गौण होगा। फिर कहा, ये हाँ, लाइन फिर से जरा, ये लाइन फिर से बोलन जरा। सद्धर्म धर्म उपहासन आगे उपहसन, जो सच्चा धर्म है उसका उपहास करना। फिर और आगे।
दीन अतिहास, जो दीनहीन है, जो बेचारे निर्धन है, ऐसे उन दीन मनुष्यों का अतिहास करना, अर्थात कुल मिलाकर के उनकी बेइज्जती करना, फजीती करना, खराब बोलना उनके विषय में। और कंदर्प, कंदर्प होता है कि ऐसा ऐसा राग, हंसी हंसी मजाक उड़ाने वाला, हंसी मजाक उड़ाने वाला कार्य करना। जैसे अपन परस्पर में बैठ जाते हैं, गप्पे लगाते हैं चार, और ऐसे जिससे कि हंसी आ जावे, ठहाका लग जावे, ऐसे कार्य करते हैं, एक कंदर्प कहलाता है। तो कंदर्प उपहास। और फिर कह रहे हैं विप्रलाप, विप्रलाप कहलाता है बहुत अधिक बोलना, थकना ही नहीं, रुकना ही नहीं, बोलते जाना बोलते जाना बोलते जाना, इससे भी कर्माश्रव हो रहा है। और साथ ही कहा विप्रलाप उपहास शीलतादि। और शील मतलब हुआ स्वभाव, किसका शील? हासशील। विप्रलाप के बाद कहा उपहासशील, किसी किसी का हंसी का स्वभाव ही रहता है, कि अर्थात जब भी वो बोलेगा तो बस बोलते ही हंस पड़ेगा, बोलते ही उसकी हंसी की आदत रहेगी, हंसने की आदत। तो ये हंसने की आदत जो है, ये आदत भी खराब है, इससे भी हास्य वेदनीय का आश्रय होगा। तो हास्य वेदनीय का आश्रय करने के लिए कितने बता दिए? सद्धर्म का उपहसन, दीन का अतिहास, कंदर्प उपहास, बहु विप्रलाप और उपहासशील। इस प्रकार से 5 प्रकार से हास्य वेदनीय का आश्रय होता है, हास्य कषाय का। फिर कह रहे हैं कि रति क्या कहलाती? हास्य के बाद आता है रति। तो रति के विषय में कहते हैं विचित्र क्रीडन परताव्रत शीला रुच्यादि रति वेदनीयस्य। रति वेदनीय के आश्रय के कारण क्या है? तो कहा विचित्र क्रीडन परता, अर्थात बहुत सारी क्रीड़ाओं में परत होना, उपरत होना, सहित होना, बहुत सारी क्रीड़ाओं में लगे रहना। और व्रतशील अरुच्यादि, व्रत और शील के पालन में अरुच्यादि, अरुचि रखना, इससे रति वेदनीय कर्म का आश्रय होगा, अर्थात रति वेदनीय का आश्रय होगा इससे। किससे? बहुत सारे खेलों में रुचि रखना, व्रत और शीलों में अरुचि का भाव रखना, रुचि का भाव नहीं रखना, ये हास्य वेदनीय की आश्रय का कारण है, सॉरी, रति वेदनीय के आश्रय का कारण। और अब अरति वेदनीय क्या है? तो कहा पर अरति प्रादुर्भावन रति विनाशन पापशील संसर्गादि अरति वेदनीयस्य। अर्थात पर में अरति का प्रादुर्भाव हो, दूसरे में अरति का प्रादुर्भाव उत्पन्न, दूसरे में अरति उत्पन्न हो जाए। रति का मतलब तो हम समझ गए यहां पर कि रति वेदनीय क्या है कि अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं में लगे रहना और शील और व्रतों का पालन नहीं करना, उनमें रुचि नहीं रखना, ये रति वेदनीय। अब अपन क्या करें? दूसरों में क्या हो जाए? अरति, द्वेष भावना पैदा हो जाए, परस्पर में एक दूसरे में बने नहीं। और रति विनाशन, रति का विनाश हो जाए। और पापशील संसर्ग आदि, पाप में, शील में और संसर्ग आदि में लगे रहना, इससे अरति वेदनीय का आश्रय होता है। और अब अरति वेदनीय के बाद आता है हास्य रति अरति शोक। स्वशोकोत्पादन पर शोक प्लुताभिनंदनादि शोक वेदनीय। संसर्ग मतलब? संसर्ग मतलब होता है मैथुन क्रिया, स्त्री का पुरुष के भैया प्रति, जी, पुरुष का स्त्री के प्रति आसक्त होना। ये अरति का दोबारा बताइएगा। अरति का है, देखो, पर अरति प्रादुर्भाव, दूसरे में अरति का प्रादुर्भाव हो जाए, उत्पन्न हो जाए, है ना, दूसरे में अरति उत्पन्न हो जाए, दूसरा किसी कोई विषय में
अच्छा नहीं लगना अरती अणगमो के न अणगमो ए तो गुजरात हाँ, अरति का यहाँ आया कथन कि दूसरे में अरति का प्रादुर्भाव हो जाए, दूसरे को अच्छा नहीं लगे, ऐसा ऐसे भाव उत्पन्न हो जाए दूसरे में, और रति का विनाश हो जाए। इस प्रकार से रति का विनाश हो और अरति उत्पन्न हो जाए और रति का विनाश हो जाए, और पाप में शील में लुप्त, पाप में शील में पापी मनुष्यों के साथ और जिनका शील नहीं है ऐसे मनुष्यों के साथ संसर्ग आदि उनकी संगति करना, अर्थात उनके संग लगे रहना, इससे अरति वेदनीय का आश्रय होता है। इन कार्यों से यदि ऐसे भाव रखते हैं तो उससे अरति वेदनीय का आश्रय होता है। फिर कहते हैं स्वशोकोत्पादन परशोक प्लुताभिनंदनादि शोक वेदनीयस्य, कि स्वयं क्या हो जाना, शोकातुर हो जाना, स्वयं शोकोत्पादन, स्वयं के लिए शोक को उत्पन्न करना, और पर के शोक का प्लुत अर्थात दूसरे के शोक में प्लुताभिनंदन अर्थात बढ़ जाना, स्वयं भी शोक से सहित हो जाना और दूसरों का शोक भी बढ़ जाए, ऐसे कार्य करने से शोक वेदनीय का आश्रय होता है। अर्थात हमने कहा था ना कि स्वयं शोकातुर, दूसरों के शोक को नहीं बढ़ाना चाहिए। अर्थात अब जैसे अपन जाते हैं तो किसी के यहाँ किसी का देहावसान हो गया है, तो किसी का देहावसान हो गया है तो वहां जाकर के उनसे इस प्रकार के भाव नहीं करना, उनको ऐसा नहीं कहना कि अरे अरे देखो सही में बहुत अच्छे थे, ऐसा हो गया तुम्हारे साथ तो वैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अर्थात उनमें उनके शोक को बढ़ाना नहीं, ऐसा कह करके अगर हम ऐसा कहते हैं तो उनका शोक बढ़ेगा, और उनका शोक बढ़ेगा, इससे हमारे लिए शोक वेदनी का आश्रय होगा। शोक वेदनी का भी आश्रय होगा और असाता वेदनी का भी आश्रय होगा, दोनों ही कर्मों का आश्रय होगा। इसलिए हमें इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। और उसके उपरांत कहते हैं भय वेदनी क्या है, स्वभय परिणाम पर भयोत्पादनादिभिर भय वेदनीयस्य, अर्थात भय वेदनीय का आश्रय कब होता है, स्वभय परिणाम, स्वयं को भय का परिणाम होना, और पर भय उत्पादन, दूसरों को भय पैदा करना, इस प्रकार से भय वेदनी का आश्रय होता है। हाँ, तो भैया स्वयं भी भूत पिशाच से मत डरो, और दूसरे को भी ऐसा कह करके मत डराओ कि भैया वहां भूत हैं, वहां पेड़ पे ऐसा है, वहां वैसा है इत्यादि। अगर आप भय पैदा कराओगे तो इससे भय वेदनी का आश्रय होगा। तो ना तो स्वयं ही भय से युक्त होवे और ना ही दूसरों को भय से उत्पन्न करने के विषय में सोचें। और जुगुप्सा वेदनी कहते हैं कुशल क्रिया चार जुगुप्सा परिवादशीलत्वादिर जुगुप्सा वेदनीयस्य, अर्थात जुगुप्सा वेदनी का आश्रय होगा। किससे होगा, तो कहते हैं कुशल क्रिया, अर्थात कुशल जो क्रिया है, सुख को प्रदान करने वाली जो क्रिया है, और सुखकर जो आचार है, अर्थात जो सुख को देने वाली क्रियाएं हैं और जो सुख को देने वाला आचार है, व्यवहार है, उस व्यवहार से जुगुप्सा करना, घृणा करना, और परिवादशील, अर्थात परिवादशील हुआ कि अपवाद करने में रुचि रखना, दूसरों के विषय में झूठी अफवाह फैलाने में रुचि रखना, इनसे जुगुप्सा वेदनी है। तो परिवादशील क्या हो गया, दूसरों के परिवाद करना ही स्वभाव बन जाना, अर्थात दूसरों की
दूसरों के कहाँ विषय गया? में, दूसरों के विषय में अन्यथा कहना, दूसरों के विषय में उनकी जग हंसाई करवाना, उनके विषय में बेकार बेकार कहना, परिवाद करना, इसका नाम है, इनसे जुगुप्सा वेदनी का आश्रय होगा। और फिर आगे कहते हैं पुरुष, अब आया आपका स्त्री वेद आदि का। तो स्त्री वेद क्या है? स्त्री वेद के आश्रय के कारण तो कहा देखो, अलीकाभिधायिताति संधान परत्व पररंध्र प्रेक्षित्व प्रवृद्ध रागादि स्त्री वेदनीयस्य। स्त्री वेदनीय का आश्रय कब होगा? तो कहा अलीक अभिधा। अलीक मतलब होता है झूठ, झूठ कहना, झूठ बोलने की आदत, झूठ बोलने की आदत। अतिसंधान परता, अतिसंधान परता, पररंध्र प्रेक्षी। पररंध्र अर्थात पर के रंध्र को, रंध्र का अर्थ होता है छेद। भैया जी, अर्थात संतान परता का पूरा बताया अर्थ। एक मिनट बता रहे हैं। एक पररंध्र है, पररंध्र का अर्थ होगा दूसरे के दोषों को ढूंढने का स्वभाव, दूसरे में दोष क्या है ऐसा स्वभाव, दूसरे के दोषों को, हाँ, दूसरों के दोषों को निकालने का प्रयास करना पररंध्र होता है। अर्थात पर के, दूसरे के दोष को देखने का विचार, दूसरे में दोष ढूंढने का विचार। और अतिसंधान परता का अर्थ होगा धोखाधड़ी, धोखे का, अत्यंत धोखे वाला स्वभाव रखना, धोखा। अतिसंधान का अर्थ होगा धोखा। और प्रवृद्ध राग, अति धोखा कहें भैया क्या? जी, अति धोखा कहें या मायाचार कहें? मायाचार कहें, धोखा कहें, दोनों एक उसी मायाचार का ही रूप धोखा है। जी जी। और कहा कि प्रवृद्ध राग, बढ़ा हुआ राग, ये सब स्त्री वेद के आश्रय के कारण है। इन सब से हमें फिर स्त्री पर्याय में जन्म लेना पड़ता है, अर्थात स्त्री वेद का आश्रय होता है। और पुरुष वेद के आश्रय के कारण कहते हैं स्तोक क्रोधानुत्कत्व स्वदार संतोषादि पुंवेदनीयस्य। स्तोक अर्थात थोड़ा सा क्रोध करना, क्रोध ज्यादा नहीं होना। अनुत्सकत्व अर्थात ईर्ष्या नहीं करना। और स्वदार संतोष, अपनी ही स्त्री में संतोष करना, इत्यादि से पुरुष वेद का आश्रय होता है। और प्रचुर कषाय अर्थात प्रचुर मात्रा में कषाय करना, अत्यधिक, प्रचुर मतलब हो जाएगा अत्यधिक, अत्यधिक मात्रा में कषाय करना। गुह्य इंद्रिय व्यपरोपण, गुह्य अर्थात छुपी हुई जो इंद्रियां हैं, जननांग हैं, ऐसे जननांग का व्यपरोपण कर देना, विनाश कर देना। और परांगना वस्वकंद आदि नपुंसक, और परांगना, पर की जो अंगना है अर्थात पर की जो स्त्री है, उससे बलात्कार आदि का भाव करना, इन सब से नपुंसक वेदनी का आश्रय होता है। ऐसा करना, इससे नपुंसक वेद का आश्रय होता है। इस प्रकार से ये सभी मोहिनी कर्म के, जो चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण है, उनको यहाँ पर कहा। तो कहा निर्दिष्टो मोहिनीयस्य आश्रय भेदा, जो ये निर्दिष्ट जो ऊपर कथन कहे गए ये सब मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण है। इसके उपरांत अब आयु कर्म के आश्रवों के कारणों को यहाँ पर बताया जाएगा, जिसमें जो सबसे पहली आयु नरक आयु है उसके विषय में यहाँ पर
नरकायु का आश्रव किन कारणों से होता है, उन कारणों को यहाँ स्पष्ट करेंगे। इसके पहले कोई अगर प्रश्न हो। महाराज बता रहे थे सुबह